और इस वक्त की बड़ी खबर पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले से जुड़ी और आरजेडी के सियासी वार से जुड़ी। छात्रा की मौत मामले में आरोपों का दौर लगातार जारी है। आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी और सीएम नीतीश कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। छात्रा की मौत को कोई सिर्फ हत्या तो कोई रेप के बाद हत्या का दावा कर रहा है और बता रहा है। इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों पर लाठीचार्ज से सियासत हावी है। आरजेडी ने पोस्ट करते हुए बिहार की पुलिस और सरकार की कारगुजारी पर सवाल खड़े करते हुए कई ऐसी बातें कही जिससे सनसनी का माहौल है। हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत की खबर से जहां हंगामा है तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी आरोपों का दौर लगातार जारी है। मृतक छात्रा के पिता ने भी रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है और कई सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष ने प्रदर्शन का सहारा लिया और पुलिस ने लाठियां बरसा दी। पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ अब हल्ला बोल दिखाई दे रहा है और सरकार से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंसाफ मांगना क्या गुनाह है और क्या पुलिस फरियादियों की फरियाद सुनेगी या फिर सिर्फ लाठियां ही बरसाती रहेगी, मदद नहीं की जाएगी। तो पटना में एक नीट की छात्रा जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसकी मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की बात कही है और जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप और सवालों का दौर लगातार जारी है। मामले में जब लाठीचार्ज हुआ तो फिर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और पोस्ट शेयर करते हुए नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आरजेडी की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि मौजूदा सरकार में कानून का सूरत हाल बहुत बिगड़ चुका है। यहाँ पर अपराध बेलगाम हो चुका है, लेकिन सरकार फरियादियों की फरियाद सुनने की बजाय पुलिस के सहारे आवाज को दबाने की कोशिश करती है, जैसा कि इस मामले में भी देखने को मिला है। पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले में इंसाफ की मांग की जा रही थी और जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया और जब प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया तो पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, जो कि बेहद शर्मनाक है। आरजेडी की तरफ से तमाम आरोप लगाते हुए जहां गृह मंत्री सम्राट चौधरी को खरी खोटी सुनाई गई है तो वहीं नीतीश सरकार के ऊपर भी कई आरोप लगाए गए हैं। बिहार में आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है जिससे कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है और अब राजधानी पटना से जब इस तरीके का मामला सामने आया है और इंसाफ की मांग की जा रही है तो पुलिस यहां पर इंसाफ की बात को करने की बजाय, इंसाफ की आवाज को सुनने की बजाय उसे दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से पुलिसिया एक्शन देखने को मिला है, पुलिस बर्बरता देखने को मिली है, उस बर्बरता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सबसे बड़ा इसी बात का है कि आखिर इस तरह की कारगुजारी क्यों की जाती है? फरियादियों की आवाज सुनने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? आखिर इस तरीके का रवैया कब तक अख्तियार करके रखा जाएगा? तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर नीट की पढ़ाई कर रही छात्रा की हॉस्टल में मौत हो जाती है। मौत के बाद कई आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों में कहा जाता है कि रेप के बाद हत्या की गई है। मामले की जांच होनी चाहिए। जांच में जब सहयोग नहीं मिलता दिखाई देता है तो परिजन प्रदर्शन का सहारा लेते हैं और प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पीड़ित पक्ष की बात सुने बिना पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया है वो सवालों के घेरे में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मौजूदा सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार इस मामले में ध्यान देने की बजाय आरोपों का सहारा ले रही है और आरजेडी ने भी इस मामले में आरोपों का सहारा लेते हुए सत्ताधारी पार्टी, पुलिस और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और कई संगीन आरोप लगाए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का सूरत हाल बेपटरी हो चुका है। कानून का कोई इकबाल नहीं रह गया है। पुलिस का खौफ भी अपराधियों में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां नीट की छात्रा जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी उसकी मौत के मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पुलिस की कारगुजारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या है या फिर इमरजेंसी हेल्प चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना है और होम स्टे ढूंढना है, केवाई विजन हेल्प सेंटर हमेशा आपके साथ खड़ा है। आज ही रजिस्टर कीजिए।